सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जोहार सभी को। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, अभी जुड़े हुए हैं कुणाल सिंह, गुड इवनिंग। एमडी नसीम रेस, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम लोग इस चैप्टर्स में जिसे अभी नहीं आता है, क्लियर डेट जो हो गया, तो हम लोग कुछ थ्योरी जो हो गया उसको पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए कि थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है। थ्योरी से बहुत सारे चीज़ कंसेप्ट जो हो गया आपको आएगा। तो कुछ चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है आपको, तो उसको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका इंट्रोडक्शंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का परिभाषा भी बताएंगे। माइक ऑन होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका इंट्रोडक्शंस में जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म जो हो गया आया हुआ है हम लोग के, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। क्या इसको परिभाषा देना होगा तो लिख सकते हैं, कि इट इज द branch of chemistry which deals with a study of interconversion between electrical energy and chemical energy. केमिकल एनर्जी दिख रहा होगा। नीतीश कुमार जी गुड इवनिंग, राजकुमार महतो गुड इवनिंग सभी को। देखिए, किसी भी चीज़ का परिभाषा जो लिखने से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री का है तो इसको केमिस्ट्री को, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी एंड केमिकल्स एनर्जी। इसमें दो ही तरह के टर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी किस में कन्वर्ट्स होगा, केमिकल्स एनर्जी, एंड केमिकल्स एनर्जी जो हो गया किस में कन्वर्ट्स होगा, इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी में। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों होना चाहिए। और इसमें जैसे प्रोडक्शंस ऑफ जो होता है, इसका प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, का जो होता है कि बहुत सा तरीका जो होता है इलेक्ट्रिसिटीज को उत्पादन करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटीज को बहुत सा तरीका होता है। क्या क्या तरीका होता है, किससे हम लोग
प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी को कर सकते हैं किसके द्वारा जो होता है, तो हम लोग टरबाइन्स के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। कोयला से जो होता है, यूरेनियम से जो होता है उसको भट्ठी में यूज करके यूरेनियम्स के द्वारा भी जो हो गया इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रोडक्शन होता है। और पवन ऊर्जा के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटीज़ का हम लोग उत्पादन करते हैं। और आपको किससे उत्पादन हो सकता है, जिसे फ्लोट जो होता है बाढ़ से जो होता है उसको, और नदी में डैम बनाकर जो होते हैं कि टरबाइन्स रोटेट करने के रीजन से उससे भी इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रोडक्शन होते हैं। और किससे, केमिकल्स के द्वारा जो होता है, जो बैटरी जो होता है केमिकल्स के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सा मेथड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ को उत्पादन करने के लिए, उनमें एक मेथड जो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स टर्म जो जुड़ा हुआ है। मीन्स इसमें जो हो गया कि केमिकल रिएक्शंस को करवा कर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटीज़ को उत्पादन करने के लिए बहुत सा तरीका जो होते हैं, जिनमें एक जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो गया, या आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए किसके द्वारा करते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो हो गया, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो प्रोडक्शंस जो होता है इलेक्ट्रिसिटीज़, वही होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखे हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी एंड केमिकल्स एनर्जी जो होता है। जैसे इसका इंट्रोडक्शंस में आपको जैसे बता दे, प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत सा जो होता है, जिनमें एक तरीका जो होता है एक है। और हम लोग क्या चीज़ इसमें पता कर सकते हैं कि जो इंटर कन्वर्जन जो होता है कि इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी से केमिकल्स एनर्जी और केमिकल्स एनर्जी से इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी जो होता है। जैसे आपके घर में जो बैटरी जो होता है, बैटरी जो होता है, तो बैटरी भी पढ़ेंगे कि कितने तरह के होते हैं बैटरी भी। जैसे एग्जांपल्स में लेते हैं कि आपके घर में जो बैटरी है, तो बैटरी में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आती है और उसमें इन्वर्टर लगा हुआ है। क्या चीज़ लगा हुआ है, इन्वर्टर। और उस इन्वर्टर्स जो होती हैं किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, बैटरी के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल से एनर्जी जो होता है इसमें कि आपके घर में जो बैटरी है, तो वी जो होता है, जैसे मैकेनिकल से एनर्जी की कहने का मतलब ये चीज़ होता है, टरबाइन से रोटेट कर रहा है, मैकेनिकल से एनर्जी इलेक्ट्रिकल से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा जो हो गया क्या होता है, बैटरी चार्ज होता है। तो बैटरी चार्ज होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल से एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल से एनर्जी जो हो गया इसमें। और फिर क्या होता है, पुनः अगेंस्ट जो होता है कि ये केमिकल्स एनर्जी जो होता है वह किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस दोनों को बीच में जो कन्वर्ट करने वाला जो होता है इन्वर्टर जिसको बोलते हैं, इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स के काम जो होता है दोनों होता है, इन्वर्टर्स का काम जो होता है दोनों करता है। इसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में। तो हम लोग जानते हैं कि जो आउटसोर्सिंग बाहर से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वह एसी अल्टरनेटिंग करंट्स आती है।
और उसमें जो होता है अल्टरनेटिंग करेंट्स को जो होता है कि ये इन्वर्टर जो लगा हुआ रहता है वह कन्वर्ट्स करता है आपको डीसी में, जो बैटरी जो चार्ज होता है वे और डीसी से निकलता है, तो फिर क्या करता है एगेंस्ट जो होता है क्या करता है उसको एसी में कन्वर्ट्स करके देता है वे। तो यानी कि दोनों का इन्वर्टर, इसीलिए इन्वर्टर जो हो गया उसका नाम जो पड़ गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी को केमिकल्स एनर्जी में कन्वर्ट्स करेगा और केमिकल्स एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी में कन्वर्ट्स करेगा, एसी से डीसी, डीसी से एसी में कन्वर्ट्स करेगा। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज में एक मेथड जो हो गया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होता है उसी सेल्स का नाम जो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, सेल और बैटरी में जो डिफरेंस भी है। सेल भी बोलते हैं, सेल मीन्स बैटरी और सेल जो होगा आएगा टर्म। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो होता है, इसी में जो होता है इंटर कन्वर्जेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी एंड केमिकल्स एनर्जी। ये जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होता है, इसको दो भागों में हम लोग बांटे हुए। कितने भागों में? दो भागों में। फर्स्ट में जो आता है गैलेनविक सेल जो होता है, गैलेनविक सेल। और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैलेनविक सेल्स और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग गैलेनविक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में समझते हैं। यहाँ से जो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटीज़ को प्रोडक्शंस करने के लिए, या जो सेल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसमें क्या होता है केमिकल्स रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक ना। तो ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक गैलेनविक सेल्स और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हम लोग गैलेनविक सेल्स को बोल सकते हैं, ये क्या होता है, इट विल, अगर किन्हीं को नहीं आएगा समझ में तो कृपया आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप जो हो गया पैसा दिए है समझने के लिए, तो अगर हम पढ़ाते हैं पूरा स्पीडली तो नहीं आएगा समझ में। इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शंस। इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस जो होता है गैलेनविक सेल्स में जो होता है, किसके द्वारा होता है? आपको केमिकल्स रिएक्शंस के रीजन से होता है ये। और इसमें क्या होता है, इन दिस केमिकल रिएक्शंस takes place when electricity is passed देखिए दोनों में क्या है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या चीज होता है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो होता है
इसको दो भागों में बांटा गया है, एक गैलेनविक सेल्स और एक जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो गैलेनविक सेल्स क्या चीज होता है कि इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज बाय द केमिकल रिएक्शंस। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो लिखा हुआ है किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होने के कारण जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इसी के द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है कि इन दिस रिएक्शंस जो होता है लिखा हो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। कहने का मतलब जो हो गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी जब आ रही है, ठीक ना, विद्युत धारा जब आ रही है तो क्या होता है कि बैटरी चार्ज होता है, समझना है। देखिए उस साउंड कम है, साउंड नहीं जा रही है, अच्छा साउंड जा रही है कि नहीं? अच्छा वो अभी देख रहे हैं हम। गुड इवनिंग, नीतीश जी भी जुड़े हुए हैं, राजकुमार महतो जी, रणधीर, गुड इवनिंग। साउंड बहुत कम है, देखिए तो साउंड कैसे बढ़ेगा इधर से, हाँ साउंड बहुत कम है, देखिए उतना। अच्छा कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम है तो उसको थोड़ा सा साउंड बढ़ा के सुनिए। यहाँ से कोशिश करते हैं बढ़ाने के लिए। अभी ठीक हुआ, साउंड आ रही है? अभी साउंड जा रही है सही? चलिए इतना चीज बता भी दिए। मोबाइल्स का फुल वॉल्यूम, देखिए मोबाइल्स का फुल वॉल्यूम है, थोड़ा आप लोग ठीक कीजिए। ए कुलदीप जी, ए कुलदीप, अभी आवाज जा रही है कि नहीं? अभी भी कम है। बताइए, पढ़ने वाले भी बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ टेक्निकल्स प्रॉब्लम हो जा रही है, सोच कर भी कल भी प्रॉब्लम्स हो गया था, अच्छा से क्लास नहीं, वहाँ से बढ़ेगा। हमारे में साउंड ठीक है, वाह। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि साउंड ठीक है, मोबाइल हमारे में तो साउंड ठीक है, वाह। नीतीश जी देखिए अभी बोल रहे हैं कि सही है, साउंड कम है। देखिए दो लोग बोल रहे हैं नीतीश जी का मोबाइल ब्रांडेड है इसलिए साउंड जो हो गया ना। अच्छा यहाँ से तो चल सकता है कि नहीं? कोई कमेंट कीजिए कि ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है कि क्या, नहीं तो फिर हम लोग चल सकता है, शुरू किया जाए। साउंड कम है, आगे बताइए कि इतना से हो सकता है या नहीं? अगर अधिक दिक्कत होगा तो पढ़ाने से समय केवल बर्बाद होगी। चलेगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आज चलेगा सर, वाह। चलिए अच्छा हम एनर्जी में थोड़ा अधिक लगाऊंगा, ठीक ना, साउंड एनर्जी को बढ़ाना होगा। अच्छी बात है, तो चलिए हम लोगों ने अभी तक क्या चीज़ पढ़े हैं, जितने लोगों को सुनाई दे रही होगी अति उत्तम है। देखिए इसका डिफिनेशंस मैंने बता दिया, डिफिनेशंस जो हो गया आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी एंड केमिकल्स एनर्जी। साउंड तो मेरे मोबाइल में अच्छा आ रहा है, यहाँ रखे हुए हैं हम भी अपना मोबाइल, इसमें साउंड अच्छा आ रहा है, मोबाइल में तो एकदम सुन
अच्छा हो पा रहा होगा, अच्छा कोशिश करना होगा। चलिए अच्छी बात है। देखिए ये डिफिनेशंस हो गया। तो इसमें हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दो भागों में बांटा गया है। प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दिए कि बहुत सा सोर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ को उत्पादन करने के लिए बहुत सा मेथड जो होता है, उसमें एक आपको आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के द्वारा। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ग्लेनविक सेल्स हो गया, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और इसमें जो होता है ग्लेनविक सेल्स जो होता है क्या चीज़ होता है कि इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज बाय केमिकल्स रिएक्शन। इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रिसिटीज का जो होता है प्रोड्यूस किसके द्वारा जो होता है आपको प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें जो होता है केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसी से इलेक्ट्रिसिटीज का इसमें प्रोडक्शंस होता है। किसके द्वारा जो होता है केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटीज मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि इन दिस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। इसमें क्या होता है कि जब, इसको समझ लेना है बिल्कुल दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला चीज जो होता है कि आपके घर में जो होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है तो उससे क्या चीज हो रहा है, बैटरी चार्ज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है, ठीक ना, लिखा हुआ इन दिस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। जब इलेक्ट्रिसिटी जब आती है, ठीक, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो बैटरी चार्ज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कब, जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटीज के द्वारा जो बैटरी जो चार्ज होता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब चार्ज होने के बाद क्या होता है उधर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटीज को लेते हैं, बैटरी के द्वारा लेते हैं, तो वे क्या हो गया ग्लेनविक सेल हो गया। क्या चीज हो गया ग्लेनविक सेल। यानी कि दोनों उसमें सेल जो लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और ग्लेनविक सेल्स। इसलिए जो बताया गया है कि इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज बाय केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब बैटरी चार्ज हो जाता है, बैटरी जब चार्ज हो जाता है तब उसकी अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक ना। अब यही चीज हम लोग के बारे में पढ़ना है इसमें जो हो गया। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लेनविक सेल। ग्लेनविक सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्लेनविक सेल्स। अब ग्लेनविक सेल्स को जनरली हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। ग्लेनविक सेल्स में जो पढ़ना हम लोग को कितने, तीन। इसमें क्या होता है रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, और क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ, और क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। रिडक्शन हाफ, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जब ग्लेनविक सेल्स जो हो गया कि अगर कोई भी अगर सेल जो रह रहा है तब भी संभव है जब उसमें रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ अगर दोनों होता है तब, ठीक ना। केवल जो हो गया कि अगर हम लोग कोई अगर लेते हैं कंटेनर्स उसमें केवल रॉड अगर डाल देते हैं तो कुछ उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अगर वैसा अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं बैटरी से जो हो गया केवल बैटरी में डाल दिया गया है, रॉड तो है ही उसमें जो हो गया बैटरी जो हो गया, तो उससे एक बैटरी से हम लोग पूरा दिन तक चलाते रहते हैं, 10-20 साल 50 साल तक चलता रहता है। उसमें ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस कराना पड़ता है। उसमें रॉड जो होता है ना उसमें भी पूरा हम लोग डीपली पढ़ेंगे, इसको शुरू किए हैं तो बनाने के लिए भी। तो यानी कि इसमें रिडक्शन साफ होता है, ऑक्सीडेशन साफ, सॉल्ट ब्रिज भी इसमें है, सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि क्या चीज होता है, यानी कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है
तो उसको बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें कि रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं इसमें भाग लेगा। क्यों लेगा? इसलिए कि रिडक्शन हाफ भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन हाफ भी हो रहा है, ठीक ना। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, लेकिन दोनों हाफ हाफ होना चाहिए। तो हम लोग रिडक्शन हाफ के बारे में देखते हैं कि रिडक्शन हाफ क्या होता है। रिडक्शन हाफ ध्यान से केवल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रिडक्शन हाफ कहने से मतलब क्या चीज पता चल रहा है आपको कि इसमें रिडक्शंस होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, रिडक्शंस टेक्स प्लेस यानी कि इसमें रिडक्शंस जो है भाग लेगा। रिडक्शंस हाफ है। जैसे हम लोग लेते हैं यहां पर जैसे ले लेते हैं कंटेनर्स जो हो गया, कंटेनर्स जो हो गया, इसमें जो हो गया एक्वस सॉल्यूशंस जो हो गया, जलीय विलियंस जो हो गया है, इसमें लिख देते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस, और इसमें क्या करते हैं, कोई मेटल्स का रॉड डालते हैं, केवल एक जो हो गया, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर इसमें। और बाहर सोर्स से जो हो गया समझना है कि इसमें जो हो गया कि बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। अभी केवल इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। एक मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, रिडक्शन हाफ के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डेवलप इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रॉड में आ जाएगा। और इसके अंदर जो हो गया एक्वस सॉल्यूशंस मीन्स इसमें प्लस एन मतलब एक्वस के फॉर्म में, जलीय विलियंस जो हो गया, कोई सॉल्यूशन जो हो गया, तो इससे क्या होगा, इस सॉल्यूशंस में अगर एक्वस सॉल्यूशन से अगर कोई अगर है, ये माइनस है, समझना है इसमें कि माइनस इस पर है, तो इस पर से क्या होगा, इस पर डेवलप क्या चीज होगा, इसमें आपको क्या होगा कि प्लस चार्ज जो रहेगा इसके अंदर से Mn जो हो गया एक्वस सॉल्यूशन से, प्लस चार्ज जो हो गया कि इधर की तरफ आएगा इसमें, ये यानी कि मेटल्स आयंस जो भी रहेगा इसमें, ये मेटल्स आयंस जो रहेगा, क्योंकि इसमें माइनस जो होगा इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, और इसमें एक्वस सॉल्यूशंस जैसे रहेगा CuSO4 ZnSO4 जो रहेगा, उससे मेटल्स आयंस जो होगा इसमें आएगा। तो दोनों के बीच में जो होता है क्या हो गया कि पोटेंशियल्स क्रिएट होगा, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक ना, रॉड, द द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज किसके, यानी कि ये सॉल्यूशंस और रॉड के बीच में चार्ज डिफरेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल्स। और इसके रीजन से जो इस पर डेवलप होगा चार्ज हो गया, तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, रिडक्शंस पोटेंशियल्स। क्या बोलेंगे, रिडक्शंस पोटेंशियल्स बोलेंगे हम लोग। समझना है कि द चार्ज डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशंस एंड रॉड, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल्स हो गया। और रिडक्शंस होने के रीजन से जो चार्ज इसमें पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शंस पोटेंशियल्स। क्या बोलेंगे, रिडक्शंस पोटेंशियल्स। यानी कि यहाँ कहने के मतलब जो हो गया कि रिडक्शंस जो हो रहा है, चलिए चार्ज जनरेट्स होगा, गुड, वेरी गुड। अभी कहने का मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को दिया जा रहा है, इसमें चार्ज जनरेट्स होगा, वही चीज होगा जैसे प्लस इसमें सॉल्यूशंस में होगा, इसके दोनों के बीच रॉड एंड सॉल्यूशंस के बीच में जो जनरेट्स होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल्स। और और इसमें रिडक्शंस होने के रीजन से दोनों के बीच में जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शंस पोटेंशियल्स। यस, सही बात है। फिर से समझाइए नीतीश जी। अच्छा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देखते हैं। अब ये चीज जानते हैं, सॉल्यूशन जो होते हैं जलीय बिलियंस जो हो गया, जो भी रहेगा एक्वस मेटल सॉल्यूशन जो हो गया, यहाँ एक्वस के फॉर्म में जो हो गया, ये लिखें एक्वस मतलब जलीय, ए क्यू यू। देखिए ये सब लिखने का थोड़ा सा ये आइडिया जो होता है कि देखिए ए क्यू यू करके एन कर देते हैं तो एक्वस होता है, जिसका मतलब होता है जलीय, जलीय विलयन। और इसमें जो होता है कहने का मतलब रिडक्शंस जो हो गया, रिडक्शंस का मतलब क्या चीज हो गया, अगर मेटल्स आयंस जो रहेगा क्या करेगा, एन इलेक्ट्रॉन से लेकर ये मेटल्स, ये है एक्वस के फॉर्म में। तो ये हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं हम लोग, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या चीज हो गया, जीरो। तो यहां से प्लस एन से जीरो हो रहा है, मतलब ये घट रहा है, चार्ज जो हो गया क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, रिडक्शंस, रिडक्शंस हो गया। यहां पर कहने का मतलब जो हो गया कि बाहर से जो हो गया इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे रहे हैं रॉड में जो हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि माइनस जो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज माइनस होता है, तो क्या हो गया कि और इसमें सॉल्यूशंस में जो हो गया एक्वस सॉल्यूशन जो हो गया, मेटल सॉल्यूशन जो हो गया, तो इसमें से मेटल्स जो आयन जो रहेगा, माइनस जो रहे प्लस जो हो गया, तो इससे क्या हो गया, चार्ज जो हो गया क्या होगा, जनरेट्स होगा, ठीक ना। और दोनों के जो चार्ज डिफरेंस जो हो गया उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोनों के बीच में। तो उसी जो पोटेंशियल्स होगा, उस पोटेंशियल जब डेवलप होगा, ठीक ना, चार्ज जनरेट्स होने के रीजन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिडक्शंस पोटेंशियल्स। क्या चीज बोलेंगे, रिडक्शंस पोटेंशियल। रिडक्शंस पोटेंशियल्स को हम लोग लिख सकते हैं आर पी। आर पी मतलब क्या चीज हो गया, रिडक्शंस पोटेंशियल्स। अब देखिए वहां से भी नहीं आया समझ में, तो यहां देखना है, रिडक्शंस मतलब जैसे मेटल साइंस जो होता है, ये जो एन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, डोनेट करने के बाद जो हो गया इस पर जीरो चार्ज हो गया, तो यहां से कहने का मतलब जो हो गया कि आपको ये एक्वस सॉल्यूशन जो हो गया, यहाँ चार्ज जब क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि प्लस एन है, 2 3 4 जितना भी रह सकता है, अगर वो जब घटेगा तो उसको जब देखिए डिक्रीज करेगा, जब चार्ज जो रहेगा एटम पर से डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शंस। क्या बोलेंगे, रिडक्शंस, ठीक ना, क्या बोलेंगे, रिडक्शंस हो जाएगा। इसको लिखने के लिए तरीका जो रहता है, कैसे हम लोग लिखते हैं इसको, इसको लिखने का मतलब जो होता है, इस सेल का अगर हम लोग को पोटेंशियल्स लिखना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल्स को लिखेंगे कैसे, इसको अभी एम प्लस एन, इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये जो बीच में हो गया ना, देखिए यहां से पता चल रहा है प्लस एन से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा,
तो हम लोग ये रिडक्शन मतलब हो रहा है, इससे पता चलेगा क्या चीज़ हो रहा है, सेल का जो हो गया क्या हो रहा है, रिडक्शंस हाफ, रिडक्शंस हाफ, ये मीन्स रिडक्शंस हो रहा है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शंस पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आरपी। इसी तरह से जो रहेगा हम लोग आगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, जो चीज अभी बोले हुए हैं उसको लिखना होगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे, when ion move towards cathode, there is charge difference देखिए ऐसे लिखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिटवीन, मतलब बीच में, बिटवीन मेटल रॉड एंड का चिन्ह है सॉल्यूशंस ड्यू टू this potentials is developed which is called as reductions potentials। ये देखिए जो मैंने जो बताया ऊपर उसी को लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं व्हेन आयंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड्स देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन, मीन्स चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशंस, किसके कारण, ड्यू टू दिस पोटेंशियल्स के कारण इज डेवलप्ड, उस पर जो पोटेंशियल जो डेवलप्ड होगा चार्ज डिफरेंस के कारण, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शंस पोटेंशियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शंस पोटेंशियल्स कहते हैं, रिडक्शंस पोटेंशियल्स कहते हैं। यही जो हो गया ऊपर मैंने जो बताया, देखिए इसमें जो हो गया चार्ज जो हो गया जनरेट्स जो हो रहा है, तो बाहर से एक्सटर्नल जो हो गया चार्ज जो दे रहे हैं, इसमें जो हो गया सॉल्यूशंस में, दोनों के बीच जो हो गया डेवलप्ड जो हो रहा है पोटेंशियल्स, उसी को बोलते हैं हम लोग रिडक्शंस पोटेंशियल्स। चलिए आगे जो हो गया किसी का मेटल्स आयंस, हाँ चार्ज गेन होगा ना, यस गेन का मतलब वही लॉस जो होता है, गेन करना, सॉरी लॉस नहीं गेन करना, यहाँ जो हो गया डोनेट करना मैंने बोला था, देखिए यहाँ जो हो गया यहाँ पर देखिए यही जो होगा डोनर एटम्स जो होता है, ठीक ना, गेन जितने भी तरह के मेटल्स जो होता है डोनर एटम्स होता है, ठीक ना, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है तो डोनेट कर देता है। चलिए यहाँ तक। अब आगे इसी तरह से जो होता है, अगर इफ स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है,
ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या चीज़ होता है, जिससे इसको अगर हम लोग को हल करना रहेगा न्यूमेरिकल्स में जो होता है, कोई पूछेगा कि ठीक है उसमें जो प्रेशर्स जो होते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स जब आ रहा है इस सॉल्यूशंस में जो हो गया, उसमें पोटेंशियल्स हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल जो हो गया, और उसके बीच जो होता है कि आपको प्रेशर्स भी लगता है, सॉल्यूशन का भी प्रेशर्स होता है, और उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी होता है, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या चीज होना चाहिए। पहला जो हो गया प्रेशर्स, प्रेशर्स P इज इक्वल्स टू 1 ATM। ATM मशीन नहीं होता, इसको बोलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। और कंसंट्रेशंस जो होता है, कंसंट्रेशंस जो रहता है हम लोग लेते हैं 1 मोल कंसंट्रेशन जो होता है, मोल जैसे 1 m लिखने के मतलब कंसंट्रेशंस के यूनिट जो होता है हम लोग बोलते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर जो रहता है कंसंट्रेशंस का। तो कंसंट्रेशन टर्म में क्या चीज़ होता है, कंसंट्रेशन टर्म से क्या चीज़ समझते हैं कि अगर मान लेते हैं दूध में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि पानी की मात्रा, सॉरी, दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो बोलते हैं कि पानी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। उसी तरह से किसी अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो सब्जी में जो हो गया नमक डाल देते हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में क्या चीज बोलेंगे कि नमक का कंसंट्रेशन अधिक हो गया, नमक का कंसंट्रेशन अधिक हो गया। कम जब रहता है तो बोलते हैं कि नमक का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो गया। और उसमें टेम्परेचर्स जो होता है, टेम्परेचर्स जो होता है हम लोग किसी भी टर्म में ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक ना, या केल्विन्स में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट्स में भी हो सकता है टेम्परेचर्स को। लेकिन जनरल अगर हम लोग जनरल कंडीशंस जो होता है जनरली हम लोग कितना लेते हैं, जनरली टेम्परेचर्स जो होता है कितना लेते हैं, कोई कमेंट करके बता सकते हैं कितना डिग्री साधारण जो होता है सामान्य ताप जो होता है कितना होना चाहिए। कोई न्यूमेरिकल्स में लेते हैं तो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कितना 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम लोग। तो 25 डिग्री सेल्सियस को ही कंसीडर करते हैं हम लोग, कितना 25 डिग्री सेल्सियस जो हो गया। और ये जैसे बहुत सा बुक में जो होता है, कुछ कुछ बुक में जो हो गया पढ़िएगा आप लोग, जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे भी केमिस्ट्री से कुछ करना होगा, तो और कुछ बुक में जो होता है कि जैसे प्रेशर्स जो होता है यहाँ तो 1 ATM जो होता है 1 बार भी मिलता है, 1 बार, वन बार। और नोट जो होता है एट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब रहेगा रिडक्शंस पोटेंशियल्स को पोटेंशियल्स इज called as standard reductions
जिसको बोलते हैं हम लोग एस आर पी। देखिए यहाँ जो समझना है कि अगर कोई भी चीज़ अगर स्टैंडर्ड्स वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, तो स्टैंडर्ड्स जो गिवन दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स। बैटरी तो ठीक है, पता नहीं चल रहा है कि नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है रणधीर जी। वाह, यस सर, साउंड कम है, बैटरी चेंज कीजिए, नो साउंड। क्या हो जा रहा है आज, इसमें तो बैटरी ठीक है, अभी भी आवाज नहीं जा रही है। इसमें तो ठीक है, आवाज जा रही है कि नहीं अभी भी? इसमें तो है ही, आवाज जानी चाहिए। अभी आवाज जा रही है कि नहीं? शुरू से आवाज में प्रॉब्लम्स है, शुरू में ही आवाज में से प्रॉब्लम्स है। विवेक सर वाला माइक लीजिए। अच्छा, उधर क्लास चल रही है, क्लास चल रही है उधर। अभी अभी आवाज जा रही है कि नहीं? अच्छा, इसमें तो आवाज आ रहा है, मेरी माइक में तो आवाज आ रही है, इसमें तो आवाज जा रहा है, मेरे मोबाइल में आ रहा है। यस सर, आवाज जा रही है, अब आवाज आ रहा है, यस, वेरी लो। अच्छा, मेरे मोबाइल से तो ठीक है, अब हो सकता है सिग्नल्स प्रॉब्लम्स होगा, कुछ हो रहा प्रॉब्लम्स जो हो गया, कल भी जो हो गया आवाज़ जो हो गया सही नहीं थी, बहुत सा प्रॉब्लम्स। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि प्रेशर्स जो हो गया 1 बार हो गया। अगर कोई भी स्टैंडर्ड्स कंडीशन से अगर दिया हुआ रहेगा, रिडक्शंस के लिए दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शंस पोटेंशियल्स, ठीक ना। स्टैंडर्ड जब वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स, जिसको बोलते हैं एसआरपी। क्या बोलते हैं? एसआरपी। तो दोनों को हम लोग लिखेंगे कैसे? दोनों को अगर लिखना अगर होगा हम लोग ये, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? जैसे इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल्स। अगर इसमें अगर नोट अगर लग जाता है, अगर इसमें नोट अगर लग जाता है तो उसको बोलते हैं एस आर पी। इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स। ये हो गया। इसी तरह से हम लोग थोड़ा पीछे से समझा दीजिए साउंड के कारण। अच्छा ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। पीछे की तरफ जो हो गया थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। देखिए, चलिए, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बोलते हैं कि सर पीछे से बता दीजिए। पहला नंबर जो होगा ये रिडक्शन पोटेंशियल्स का ये डिफिनेशंस बताए हैं, जो मैंने बताए हैं।
दोनों के बीच जो होता है, आवाज जा रही होगी, तो इसमें जो हो गया कि हम लोगों ने ऊपर, इसमें दोनों के बीच जो चार जनरेट्स जो होता है और उसमें जो डेवलप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। द चार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स रॉड्स एंड सॉल्यूशंस, उसके रीजन से जो चार्ज जो डेवलप जो होगा उसको बोलते हैं रिडक्शंस पोटेंशियल्स। क्या बोलते हैं? रिडक्शंस पोटेंशियल्स। ऑडिबल्स नहीं है नीतीश जी, क्या बात है, बहुत दिक्कत है। चले इसका डिफिनेशंस बताए थे। अगर वैल्यू अगर स्टैंडर्ड्स जो रहेगा तो हम लोग उसको लेते हैं 1 ATM, और कंसंट्रेशन जो होता है 1 M, कंसंट्रेशन के यूनिट होता है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर में। और टेम्परेचर जो रहेगा कोई भी ले लेंगे, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट्स भी ले सकते हैं, ठीक ना, इसको ले सकते हैं। और उसके बाद जो हो गया कि जनरल जो होता है, हम लोग जनरली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो अगर किसी भी कंडीशंस में अगर जो स्टैंडर्ड्स वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस पोटेंशियल्स को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स। इसको लिखने के लिए जो हो गया, कैसे लिखेंगे? अगर इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना, तो ये क्या होता है? ये आपको रिडक्शंस पोटेंशियल्स, ये क्या हो गया? रिडक्शंस पोटेंशियल्स जो हो गया। अगर इस पर नोट लग जाता है, केवल यही अंतर है, दोनों में क्या अंतर है कि इसमें नोट लग जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स। नोट लग जाता है तो और इसी तरह से जो हो गया आगे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ के बारे में जो हो गया पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो इसको ऑक्सीडेशन कहने से क्या चीज हो रहा है कि इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या हो गया कि कोई मेटल्स जो रहेगा, ये आयंस क्या होगा कि आपको प्लस एन, उसी का अपोजिट हो जाएगा एन। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना, इंक्रीज कर रहा है। जीरो से प्लस एन हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें अगर हम लोग इसमें रॉड अगर रहता है, इसमें इसमें भी सॉल्यूशंस है। ये जो हो गया मेटल्स, इससे चार्ज जो हो गया क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ जा रहा है, इधर से बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, आउटसाइड जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया। इसमें भी सॉल्यूशन जो हो गया। तो क्या होगा इसमें? इसमें आगे क्या होगा? जो भी अगर इसमें है तो ये क्या होगा? ये आपको इसमें आएगा, ये सॉल्यूशंस में जो रहेगा
जो मेटल्स आयंस जो रहेगा क्या होगा, इससे ये निकल रहा है, तो इससे क्या रहेगा, मेटल्स आयंस इस सॉल्यूशन से क्या होगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें डिजॉल्व होगा, ये मेटल्स आयंस जो हो गया। तो ऊपर में क्या चीज़ था कि उसमें बाहर से आ रहा था ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया, ये आपको ये बाहर की तरफ जा रहा है, रॉड से बाहर की तरफ, उसमें रॉड से बाहर से रॉड की तरफ आ रहा है, तो इसमें आपको मिल रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है कि जा रहा है, तो इसमें से प्लस आयंस जो रहेगा आपको इसमें, तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो हो गया, जो पोटेंशियल्स जनरेट्स होगा, ठीक ना, रॉड एंड इस सॉल्यूशंस के बीच में जो पोटेंशियल्स डेवलप्ड होगा, उस पोटेंशियल्स को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस पोटेंशियल्स। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस ऑक्सीडेशंस पोटेंशियल्स बोलेंगे। यस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस बोल सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। तो इसको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को लिखना होगा, हम लोग लिखेंगे ई एम प्लस, मीन्स क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। अगर इसी में अगर नॉट ये अगर लग गया, इसको एस आर पी बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, पोटेंशियल, इसको स्टैंडर्ड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल केवल इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना, इंक्रीज इन चार्ज हम लोग बोल सकते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो हो गया, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। और लिखने के लिए जो रहेगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे कि ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या चीज़ लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स बोलेंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसको लिखना अगर होगा तो कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन metals rods and solutions due to potential is developed
which is called as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ओपी। जो मैंने ऊपर जो बताया वही चीज लिखे हैं कि देयर इज ए चार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स रॉड्स एंड सॉल्यूशंस ड्यू टू दिस पोटेंशियल्स। इस पोटेंशियल्स के कारण जो चार्ज जो उस पर डेवलप्ड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स जो हो गया। जैसे इसमें जो कुछ कुछ जो हो गया, देखिए इसमें कुछ कुछ जो हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैलेनविक सेल जो पढ़ रहे थे हम लोग। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैलेनविक सेल नहीं है। देखिए इसमें जो हो गया नोट्स जो हो गया भेज भेज दिया जाएगा। ये नोट्स जो हो गया लिखा हुआ है, जो पढ़ाए हुए हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बोल सकते हैं, विच डील्स विथ द स्टडीज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, क्या होता है जो आपको डिफिनेशंस बताए हैं वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है। केमिकल्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी को क्या बोलते हैं, गैलेनविक सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी इनटू केमिकल्स एनर्जी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हो गया। क्या होता है, गैलेनविक सेल्स क्या होता है, केमिकल्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी में कन्वर्ट्स करता है जिसको गैलेनविक सेल्स बोलते हैं। और क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी को अगर केमिकल्स एनर्जी में कन्वर्ट्स करता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। साउंड ठीक है। अच्छा, SRP, हाँ SRP लिखे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होगा। SRP लिखे हैं, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर जो लिखे हैं उससे इसमें हो जाएगा SOP। सॉरी इसमें ध्यान नहीं दिए थे, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स SOP होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखा गया होगा, सॉरी। नोट्स कैसे मिलेगा वो बात कीजिएगा ना, मिल जाएगा। नोट्स जो हो गया बात कीजिएगा, दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर जो हो गया बात कीजिएगा, मिल जाएगा। चले इसमें जो हो गया, और इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या चीज होता है कि दो सबस्टेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ये टू टाइप्स के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होता है जिसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इसमें दोनों में क्या होता है, दोनों में ओम्स लॉ रूल को जो हो गया पालन किए जाते हैं, दोनों में ओम्स लॉ। दोनों में क्या है, दोनों में आपको डिफरेंस भी है। देखिए मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इसमें क्या डिफरेंस है, लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द मैटर्स। ये डिफरेंस जो दिया हुआ। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या चीज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द आयंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द मैटर्स।
दोनों में देखिए यहां से जो हो गया कि हम लोग को समझना है, देखिए इसमें कंडक्टेंस जो होता है, क्या चीज होता है कंडक्टेंस। जैसे कहने का मतलब जो होता है कंडक्टर, कंडक्टर से कंडक्टेंस। नोट्स मिल जाएगा, बात कीजिएगा। कंडक्टर्स क्या होता है कि जनरली जो होता है कि मेटेरियल्स को जो होता है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है कंडक्टर्स, कंडक्टर, दूसरा जो होता है इंसुलेटर्स, और तीसरा जो होता है सेमीकंडक्टर्स जो होता है। किसी भी मेटेरियल्स को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टेंस जो देखिए बताया गया है कि दो सबस्टेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है। एक जो होता है मेटालिक्स कंडक्टर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जिसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टर्स। दोनों में ओम्स लॉ नियम का पालन किया जाता है। दोनों में डिफरेंस जो हो गया बताया गया है। डिफरेंस में क्या चीज है, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द मैटर्स। यानी कि मैटर्स को ट्रांसफर करने में जो होता है उसमें किसी भी लिखा हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लिखा हुआ इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर्स, डज नॉट इन्वॉल्व, कोई इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें। लेकिन इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो होता है, कहने का मतलब जो हो गया, देखिए यहां जो बताया जा रहा है कि ये जो मेटल्स में जो होता है कि मेटल्स में आपको ये मेटालिक कंडक्टर्स जो होता है, किसी भी मेटल्स में जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मूव करता है, ठीक ना। तो मूव करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो किसी मैटर्स में जो होता है लिखा हुआ है कि वे इन्वॉल्व नहीं होता है, वे इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन यही जो रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसको बोलेंगे आयनिक कंडक्टर्स, ठीक ना। तो क्या होता है कि फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इसमें आयंस मूवमेंट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द मैटर्स। यानी कि इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रिक करंट्स जो होते हैं कि आयंस जो क्या होता है इन्वॉल्व होता है, ठीक ना, ट्रांसफर ऑफ द मैटर्स। अब इसमें लिखा डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है किसमें, मेटालिक कंडक्टेंस में। लेकिन इसमें जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, इन्वॉल्व केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज होते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसमें तो आयंस का इन्वॉल्व जो होता है इसमें होता है, ट्रांसफर होगा। लिखा कंडक्टिंग पावर इज यूजुअली वेरी हाई, इसमें जो होता है क्या होता है, कंडक्टिंग पावर जो होता है क्या होता है कि बहुत हाई होता है मेटल्स में जो होता है। लेकिन इसमें जो रहेगा कंडक्टिंग पावर इज कंपैरेटिवली लेस, क्या होता है इसके कंपैरिजंस में जो होता है क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए नेक्स्ट जो हो गया डज नॉट फ्लो फॉरवर्ड्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का जो होते हैं नियम जो होता है इसमें फ्लो नहीं होता है। इसमें जो होता है कि फ्लोज फॉरवर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें जो होता है कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ जो होता है नियम जो होता है इसमें जो हो गया कि आपको पालन किया जाता है, ठीक ना, फॉरवर्ड्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन इसमें जो होता है आपको पालन नहीं किया जाता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, डज नॉट फ्लो। और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज। देखिए इससे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है
कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस जो रहेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन कंडक्टिविटी जो रहेगा डिक्रीज करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस का अपोजिट जो हो गया क्या होगा, कंडक्टिविटी जो हो गया, ठीक ना। तो ये क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इसका कंडक्टिविटी जो रहेगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अभी बताएंगे आगे तो समझ में आने लगे, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ये सब बताए हुए नहीं है, ये नोट्स जो हो गए याद करने वाला है, तो हम लोग इसको लिख कर ही पढ़ेंगे तब इसको समझ में आएगा। जैसे बहुत सा चीज जो हो गया कि हम लोग कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं पढ़े हुए हैं। यस, फ्राइडे लॉ जो हो गया उसी को बोलते हैं। चलिए आगे जो हो गया कि इसी तरह से हम लोग स्टैंडर्ड्स कंडीशंस हम लोग जान गए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी हम लोगों ने इसको दो भागों में पढ़ा है, ग्लेनविक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स यही हम लोगों ने पढ़ा है अभी। और इसमें जो हो गया फर्स्ट नंबर ग्लेनविक सेल्स में जो होता है क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स में क्या चीज होता है आपको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखते हैं। दूसरा जो होता है रिडक्शंस हाफ सेल, और तीसरा जो होता है सॉल्ट ब्रीड, सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस का प्रेशर्स जो होता है लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर्स। इसमें क्या होता है सॉल्यूशंस का प्रेशर जो होता है प्रेशर्स लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए अब जो हो गया कि सॉल्यूशंस का प्रेशर्स और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये टर्म के बारे में जो हो गया कि हम लोगों ने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए इसमें जो हो गया हम लोगों ने जैसे इसमें जो होता है कि एक सॉल्यूशंस का प्रेशर्स जो होता है, ठीक ना, एक ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है और सॉल्यूशंस का प्रेशर्स। जनरली जो होता है कि जो बैटरी जो होता है कि बैटरीज के अंदर जो होता है रुक जाइए अभी थोड़ा सा बोलो। देखिए इसमें जो भी चीज़ अभी मैंने मैसेज देखा कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, फ्राइडे लॉ, फर्स्ट लॉ फ्राइडे लॉ, सेकेंड लॉ फ्राइडे लॉ, इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना, लिख दिए हैं, उसको भी पढ़ना है। क्या चीज़ होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस,
ठीक ना। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, फ्राइडे का जो होता है, 2 नियम जो हो गया, तो दोनों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ऐसा चीज़ नहीं कि अभी ख़त्म हो गया, केवल थोड़ा सा केवल पॉइंट्स जो हो गया कि आपको याद रखना होगा। आज की क्लास से यहीं तक, हम लोग कल जो हो गया मिलते हैं। ठीक।